नासिक टीवी, हमेशा सच के साथ। नासिक के पुलिस कमिश्नर साहब ने भरोसा रखते हुए भद्रकाली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दत्ता पवार साहब को पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी दी, मगर अफसोस भद्रकाली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दत्ता पवार साहब उस भरोसे को कायम नहीं रख पाए। जब से दत्ता पवार साहब ने भद्रकाली पुलिस स्टेशन का कार्यकाल संभाला है उसके बाद से है, लेकिन यहाँ पर तो हिसाब ही उल्टा है। जब से भद्रकाली पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर दत्ता पवार साहब बने हैं, यहाँ पर झूठी कंप्लेंट दाखिल करने का सिस्टम चल रहा है अवैध। मैं सरफराज पठान, आवामी विकास पार्टी का नासिक शहर अध्यक्ष हूँ। आज मैं भद्रकाली पुलिस स्टेशन को एक लेखी निवेदन देने के लिए आया था। ये निवेदन मेरे हाथ में है। ये निवेदन हमने भद्रकाली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दत्ता पवार साहब को दिया है। कल हम इसी निवेदन की एक कॉपी सहायक पुलिस आयुक्त दीपाली खन्ना मैडम को देंगे। दूसरी कॉपी पुलिस उपायुक्त परिमंडल 1 के जो डीसीपी है उनको देंगे और एक कॉपी पुलिस आयुक्त को देंगे। आज ये निवेदन देने का मकसद ये है कि भद्रकाली हद्दी में जब से वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पोस्ट पे यहाँ पर दत्ता पवार साहब ने चार्ज लिया है, उस दिन से यहाँ पर क्राइम बढ़ गया है, अवैध धंधे बढ़ गए हैं और गुनहगारों की तो गुनहगार शहरी के जो लोग हैं उनकी तो हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो तड़ीपार होने के बाद भी परिसर में घूमते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और कानून को ठेंगा दिखाते हैं। तो इस निवेदन के ज़रिए हमने पुलिस कमिश्नर साहब से मांग की है और एसीपी मैडम से, डीसीपी साहब से, सबसे जो वरिष्ठ अधिकारी उनसे मांग की है कि तुरंत दत्ता पवार साहब की डिपार्टमेंट अंतर्गत चौकसी की जाए और उनको यहाँ से हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए। मुद्दा यहाँ पर ही नहीं ख़त्म होता है। आप देखेंगे अगर पुराना कार्यकाल जो दत्ता पवार साहब का आप देखेंगे तो ये जब से यहाँ पर क्राइम डीसीपी थे, क्राइम पीआई थे, जब से हमने इनका कार्यकाल देखा है इनकी कोई वचक गुनहगारों के ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद उनको यहाँ का वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बनाया गया है। हमें उम्मीद थी कि यहाँ पर जब उनको चार्ज मिलेगा, यहाँ के इंचार्ज बनेंगे तो शायद कुछ ना कुछ वो अपने अंदर बदलाव लाएंगे और कहीं ना कहीं क्राइम को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन सीनियर पीआई की पोस्ट पे आने के बाद में भी उनके अंदर कोई चेंज नहीं है। गुनहगार मुक्कार घूम रहे हैं। अवैध धंधे तो इतने चालू हो गए जिसके पुरावे मेरे पास में है। अगर पुलिस आयुक्त साहब या पुलिस उपायुक्त साहब या सहायक पुलिस आयुक्त मैडम दीपाली खन्ना मैडम अगर मांगेंगे या वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जो भद्रकाली के वही मांगेंगे तो मैं उनको दूंगा। अवैध धंधे वालों का साफ साफ बोलना है कि वो हफ्ते दे के या अवैध धंधे चलाते। जुगार, मटके, दारू, चरस, गांजे, अफीम, गर्दा, एमडी ड्रग्स, ऐसे कई अवैध धंधे भद्रकाली हद्दी में धड़ल्ले से खुलेआम दिन दहाड़े रात के अंधेरे में 24 घंटे चल रहे। इसके जीते जागते पुरावे मेरे पास में है। कोई भी अधिकारी मांगे मैं दे दूंगा। इस चीज़ से क्वेश्चन मार्क ये होता है कि जब वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दत्ता पवार साहब को यहाँ पर चार्ज दिया गया है तो इनकी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे, अवैध धंधों को बंद कराए और जो गुनहगारी शहरी के जो लोग हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं वचक रखे। लेकिन जब से दत्ता पवार साहब यहाँ पर सीनियर पीआई बन के आए हैं, गुनहगारी बढ़ती जा रही है, अवैध धंधे बढ़ते जा रहे हैं, किसी किस्म का वचक दत्ता पवार साहब का दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आज हम लेखी में ये निवेदन दे के मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दत्ता पवार साहब को इनकी चौकसी की जाए और इनको तुरंत सस्पेंड किया जाए और यहाँ से हटाया जाए। इंशाल्लाह इस विषय से आगे और कोई अपडेट रही तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जय हिंद, खुदा हाफिज़।